भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब की स्थापना ग्वालियर में होगी। देश में महामारी के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पहल की शुरुआत और राज्य में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। अब समाचार विस्तार से। कल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों, उनकी जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि महू आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महू में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पवित्र और पावन जन्म स्थली आकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। राज्य के सतना, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, बड़वानी, अशोकनगर, धार सहित अन्य जिलों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने के समाचार मिले हैं। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब की स्थापना ग्वालियर में होगी। लैब का कार्य अगले माह के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संयुक्त कार्य योजना में सम्मिलित इस लैब की स्थापना के बारे में मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने महामारी के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महामारी के समय पशुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी रखना है। इसमें जानवरों और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक जूनोटिक रोगों पर ध्यान देने के साथ पशु महामारी के लिए देश की तैयारियों को बढ़ाना है। इसमें सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे, रोग निगरानी क्षमताओं और किसानों के बीच जागरूकता लाने में भी मदद मिलेगी। राज्य में बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। देवास जिले में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैसाखी के मौके पर देवास स्थित गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। यहां अखंड पाठ के साथ लंगर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि अन्नदाता की खुशहाली, समृद्धि और नई उमंगों से जुड़ा यह त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। देश में पिछले 24 घंटों में 11,100 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 6,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय 49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.7% है। देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया है कि अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवाईसी कराना होगा। जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर पहली बार कैदियों को रिहाई की सौगात दी है। प्रदेश की विभिन्न जेलों से 154 बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने रिहा होने वाले बंदियों का आह्वान किया है कि वे रिहाई के बाद समाज एवं परिवार के साथ बेहतर समय व्यतीत कर विकास के सहभागी बने। उन्होंने बताया कि रिहा हुए बंदियों को बेहतर जीवन के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जीविकापार्जन का प्रशिक्षण दिया गया है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में सीलभंग, पॉक्सो आदि प्रकरणों में निरुद्ध बंदियों को माफ़ी नहीं दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं के पंजीयन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जबलपुर के डुमना विमानतल रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक छात्र की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बैतूल में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बैसाखी खालसा साजना दिवस बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया गया। कटनी जिले में लोक सेवा केंद्रों में बंद पड़ी आधार अपडेशन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करा दिया गया है। और मुरैना में शक्ति समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्त्री दर्शन, महिलाओं की स्थानीय समस्या, स्थिति एवं समाधान और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब की स्थापना ग्वालियर में होगी। देश में महामारी के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पहल की शुरुआत और राज्य में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।